Good morning, class 6. Today is your third class of the chapter number 2, Adobe Flash CS6. My dear students, इसके पहले की क्लास में जो आप लोगों ने Adobe Flash CS6 में आपने पढ़ा, टूल्स इन फ्लैश, डिफरेंट टूल्स के बारे में हमने आपको जानकारी दी, लाइक पेंसिल टूल, रेक्टेंगल टूल, मूव टूल, टेक्स्ट टूल, पेंट बकेट टूल एंड ब्रश टूल। तो डिफरेंट टूल्स के बारे में हमने आपको बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल दीज टॉपिक्स। देन टुडेज टॉपिक इज एनिमेशन इन फ्लैश। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एनिमेशन इन फ्लैश। जैसा कि आप सभी जानते हो, एडोब फ्लैश CS6 जो है वो एक एनिमेशन एप्लीकेशन है और इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के इंटरैक्टिव एनिमेशन क्रिएट करते हैं और उसको रन कराते हैं। तो यहाँ पे आज का जो टॉपिक है वो है एनिमेशन इन फ्लैश। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमेशन इन एडोब फ्लैश। फर्स्ट मोशन ट्विन एंड सेकेंड शेप ट्विन। तो दो टाइप के एनिमेशन होते हैं, एक आपका होता है मोशन ट्विन और सेकेंड आपका होता है शेप ट्विन। तो सबसे पहले हम लोग मोशन ट्विन के बारे में जानेंगे। व्हाट इज मोशन ट्विन? It is an animation in which movement of an object is displayed. That means my dear students, ये एक क्या है? एनिमेशन है। मोशन ट्विन क्या होता है? एनिमेशन है। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम स्टेज पर डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं, वो क्या करता है? डिस्प्ले होता है। यू मे सेलेक्ट एन ऑब्जेक्ट एंड चूज टू मूव इट। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हो, उस पर एडिटिंग कर सकते हो और उसको मूव करा सकते हो। If you move the object and place it elsewhere, the path of the object is tracked. That means अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो? प्लेस करते हो, यानी वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसको ले जाते हो आप, तो उसका जो पाथ होता है, यानी ऑब्जेक्ट का जो पाथ होता है वो ट्रैक होता है। यानी किसके द्वारा? मोशन ट्विन, यानी जो एनिमेशन आप यूज कर रहे हो उसके द्वारा ये ट्रैक किया जाता है। तो दिस इज द व्हाट? मोशन ट्विन एनिमेशन। तो अब इसको हम कैसे अप्लाई करेंगे? हाउ कैन यू अप्लाई द मोशन ट्विन इन फ्लैश CS6? तो अब इसके स्टेप के बारे में हम जानेंगे कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो और अपने एनिमेशन में इसको कैसे ले सकते हो। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसको जानेंगे। देन माय डियर स्टूडेंट्स, स्टेप्स टू अप्लाई मोशन ट्विन। देन हियर we will discuss about how can you apply motion twin. Then first step, on the flash stage draw a rectangle. यानी हम लोग क्या करेंगे? एडोब फ्लैश ओपन करेंगे और उसके स्टेज पर, जैसा कि हमने आपको इसके पहले क्लास में बताया है कि स्टेज क्या होता है, तो स्टेज पर क्या करेंगे? एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। कैसे? रेक्टेंगल टूल की हेल्प से। देन राइट क्लिक ऑन द शेप। उसके बाद उस शेप पर, यानी कि इस पे रेक्टेंगल पर क्या करेंगे? राइट क्लिक करेंगे। अ शॉर्टकट मेनू अपीयर्स। आपको एक शॉर्टकट मेनू दिखाई देगा। आफ्टर देन क्या करेंगे आप? क्लिक ऑन कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन। तो उस शॉर्टकट मेनू में आपको एक ऑप्शन दिखेगा, क्लिक ऑन कन्वर्ट टू सिंबल ऑप्शन। उस पर आप क्लिक करोगे। द कन्वर्ट टू सिंबल डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। उसके बाद क्या होगा? कन्वर्ट सिंबल का जो डायलॉग बॉक्स होगा वो ओपन होगा, आपको दिखेगा। आफ्टर देन फोर्थ स्टेप में इन द नेम बॉक्स एंटर अ नेम फॉर द सिंबल। अब क्या करेंगे? टू बी क्रिएटेड। तो वहां पे आपको नेम बॉक्स दिखेगा, जो आप सिंबल क्रिएट कर रहे हो उसका आप क्या करोगे? उसमें एक नेम, उस सिंबल का कोई नाम दोगे, आप नेम टाइप करोगे। आफ्टर देन क्लिक ऑन ओके बटन। उसके बाद क्या करोगे? आप ओके बटन पर क्लिक कर दोगे। इसके बाद का जो स्टेप है, यूज सिलेक्शन टूल टू सेलेक्ट द रेक्टेंगल। उसके बाद आप टूल बार में जाओगे, वहां पे सिलेक्शन टूल पे क्लिक करोगे और उस रेक्टेंगल को क्या करेंगे? आप जो अपनी स्टेज पे बनाया हुआ है उसको सेलेक्ट करेंगे। देन क्लिक ऑन द इंसर्ट मेनू। उसके बाद आप क्या करोगे? इंसर्ट मेनू पे आप क्लिक करोगे। देन माय डियर स्टूडेंट्स, एंड देन सेलेक्ट द मोशन ट्विन ऑप्शन। उसके बाद वहां पे आप क्या करोगे? मोशन ट्विन ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। नेक्स्ट ऑप्शन में, इफ यू गेट द पॉइंटर ऑफ माउस ऑन टॉप ऑफ द फिगर अ 4-headed क्रॉस मार्क विल अपीयर। यानी जब आपका पॉइंटर जो है वो आप
उस फिगर के टॉप पर ऊपर की तरफ आपको दिखेगा तो वहां पे एक आपको 4 हेडेड क्रॉस मार्क यानी जो आपका पॉइंटर होगा वो 4 हेडेड क्रॉस मार्क में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, उस दिखने लगेगा। देन आप क्या करोगे, मूव द फिगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद आप उस फिगर को, उस ऑब्जेक्ट को वन प्लेस टू अनदर प्लेस क्या करेंगे, मूव कराएंगे, उसको ड्रैग करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में द ग्रीन लाइन शोज द पाथ इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, और जब आप उसका मूव कराएंगे तो उसका एक पाथ बन जाएगा, वो आपको नेक्स्ट स्टेप में दिखेगा, ग्रीन लाइन शोज होके जैसे जैसे आपने उसको ड्रैग किया होगा वो ग्रीन लाइन के पाथ में आपको दिखेगा, वो आपका इनिशियल टू फाइनल पोजीशन होगा, यानी जहां से आपने बिगनिंग किया हुआ है उसके बाद जहां तक एंडिंग किया हुआ है। आफ्टर देन ऑन रिलीजिंग द माउस द लाइन शोज अप। उसके बाद जब आप अपने माउस को क्या करेंगे, रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो आपको वो लाइन क्या होंगी, शो होने लगेंगी। आफ्टर देन आप क्या करोगे, क्लिक ऑन कंट्रोल मेन्यू, देन क्लिक ऑन टेस्ट सीन ऑप्शन। उसके बाद आप वहां पे आपको विंडो में कंट्रोल मेन्यू दिखेगा, कंट्रोल मेन्यू पे आप क्लिक करोगे और उसके बाद टेस्ट सीन ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे। देन इसके बाद आपका ये जो मोशन ट्विन है वो अप्लाई हो चुका होगा और उसको आप टेस्ट सीन ऑप्शन पे क्लिक करके उसको चेक कर सकते हो और वो अप्लाई हो चुका होगा। इस तरह से आप मोशन ट्विन अप्लाई करते हो, ये इसके स्टेप्स होते हैं। आई होप माय डियर स्टूडेंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलेंगे, यानी नेक्स्ट जो आपका स्टेप है, नेक्स्ट शेप ट्विन। Then, my dear students, second animation is shape twin. It is also a type of animation in Flash. ये second type का animation है shape twin. Then, my dear students, यहाँ पे हम लोग देखेंगे how to apply shape twin on Flash window. तो steps to apply shape twin. First step is in the first frame placed at 1 in the timeline you will create a shape to start off. My dear students, suppose that हमारे पास 1 से लेके 26 तक का फ्रेम है, यानी फर्स्ट फ्रेम जो है वो 1 है, लास्ट क्या है आपका 26 फ्रेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट फ्रेम यानी अपने फर्स्ट फ्रेम पे क्लिक करेंगे, यानी 1 पे टाइमलाइन पे जाकर के वहां पे क्या करेंगे, क्रिएट अ शेप टू स्टार्ट ऑफ, और एक वहां पे शेप स्टार्ट करने के लिए अपना शेप ट्विन स्टार्ट करने के लिए एक शेप क्रिएट करेंगे। देन सिंस यू विल यूज 26 फ्रेम्स इन दिस एनिमेशन, नेक्स्ट क्लिक ऑन द 26 फ्रेम, यानी लास्ट हमने क्या होता है आपका 26 फ्रेम है, तो वहां पे क्या करेंगे, हम लास्ट वाले फ्रेम पे क्लिक करेंगे, यानी 26 फ्रेम पे। नाउ राइट क्लिक ऑन द फ्रेम एंड सेलेक्ट इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम ऑप्शन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे किस पे, जो लास्ट वाला हमारा फ्रेम है, यानी 26 नंबर फ्रेम पे राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आफ्टर देन आफ्टर क्लिकिंग ऑन इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम अ ब्लैंक स्क्रीन अपीयर्स इन द स्टेज। क्लिक करने के बाद, यानी इंसर्ट ब्लैंक की फ्रेम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको एक ब्लैंक स्क्रीन दिखेगा। ब्लैंक स्क्रीन जो दिखेगा उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, then dear students, now put a shape in the above blank keyframe. You put the below figure in the 26th keyframe. इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उस शेप को हम लोग क्या करेंगे, ब्लैंक की फ्रेम के पर क्या करेंगे, पुट करेंगे, रखेंगे। उसके बाद 26 या 26वां जो हमारा की फ्रेम है वहां पे उस फिगर पे के बिलो रखेंगे उसको। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट सेलेक्ट द की फ्रेम 1 to 26। फॉर दिस यू सेलेक्ट द फर्स्ट की फ्रेम एंड क्लिक एंड ड्रैग द माउस अप टू 26 फ्रेम। इसके बाद की फ्रेम को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फर्स्ट की फ्रेम से लेकर के लास्ट यानी 26 तक हम अपने माउस पॉइंटर को क्या करेंगे, ड्रैग करेंगे। आफ्टर देन इतना करने के बाद नेक्स्ट क्लिक ऑन द इंसर्ट मेनू। इसके बाद इंसर्ट मेनू पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको शेप ट्विन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपका यहां से शेप ट्विन क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। देन प्रेस कंट्रोल प्लस एंटर टू चेक द आउटपुट। उसके बाद आपका जब शेप ट्विन हो गया, यानी आपने अप्लाई कर लिया, तो कंट्रोल प्लस एंटर शॉर्टकट की होता है, उसको प्रेस करके आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, यानी आपने शेप ट्विन अप्लाई किया है उसको आप टेस्ट कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको शेप ट्विन भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में हमने आपको
एनिमेशन इन फ्लैश बताया। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एनिमेशन, मोशन ट्विन एंड शेप ट्विन। मोशन ट्विन क्या होता है, कैसे अप्लाई होता है, वो हमने आपको एक्सप्लेनेशन आपको दिया, हमने स्टेप्स बताया। शेप ट्विन कैसे अप्लाई करते हैं उसको भी हमने आपको अच्छे तरीके से बताया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। देन माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।